नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी के द्वारा एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, नर्स एवं फार्मा असिस्टेंट के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में। टोटल पदों की संख्या है 13,398। इस वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज, एज लिमिट, फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स डिटेल में जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ एनएचएम और राज मैस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए आवेदन से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिया गया है, जिसे यहाँ हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या है 1/2025, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत। यहाँ संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के गैर अनुसूचित क्षेत्र में है 2563 पद, अनुसूचित क्षेत्र में 7100 पद हैं। टोटल पद हैं 2631। संविदा नर्स 1841, गैर अनुसूचित में, और 93 अनुसूचित में। टोटल 1971 पद हैं, 41 पद हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर के 42, एनटीएसपी और नॉन टीएसपी में हैं 11, टोटल 53 हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 148 और 29, टोटल 177 हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट 144 और 2 हैं। टीएसपी एंड नॉन टीएसपी में 146 टोटल। अकाउंट असिस्टेंट नॉन टीएसपी 231, टीएसपी 41, टोटल 272। फार्मा असिस्टेंट 457, नॉन टीएसपी 42 हैं, टीएसपी टोटल 499। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर 519 नॉन टीएसपी और 46 टीएसपी एरिया में, टोटल हैं 565। सोशल वर्कर 69 नॉन टीएसपी और 3 टीएसपी, टोटल 72 हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 39 नॉन टीएसपी और 5 टीएसपी एरिया में, टोटल 44। मेडिकल लैब टेक्नीशियन 395 नॉन टीएसपी और 19 टीएसपी एरिया के मिलाकर 414 हैं। कंप्यूटर आयुर्वेद 237 नॉन टीएसपी और 24 टीएसपी एरिया में, टोटल मिलाकर 261। इसी तरह आप देखेंगे हेल्थ केयर नर्स 95 और 7, टोटल 102 हैं। रिहेबिलेशन वर्कर 630 नॉन टीएसपी, टीएसपी 3 मिलाकर 633 हैं। नर्सिंग ट्रेनर 52, 3 नॉन टीएसपी, 4 टीएसपी के 56 हैं। इसी तरह ऑडियोलॉजिस्ट 29 नॉन टीएसपी, 13 टीएसपी के मिलाकर 42। साइकाइट्रिक केयर नर्स 45 नॉन टीएसपी एंड 4 पोस्ट हैं टीएसपी एरिया के, टोटल 49। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट 54 नॉन टीएसपी, 4 टीएसपी, टोटल है 58। सीनियर काउंसलर 36 नॉन टीएसपी एरिया और 4 पोस्ट हैं टीएसपी एरिया के मिलाकर 40। बायोमेडिकल इंजीनियर 32 नॉन टीएसपी, 3 टीएसपी, टोटल हैं 35। फीमेल हेल्थ वर्कर 159 नॉन टीएसपी और नर्सिंग इंचार्ज 4 नॉन टीएसपी में। तो टोटल आप देखेंगे नॉन टीएसपी के 7828 पद हैं, टीएसपी में 428, टोटल हो जाते हैं 8256 पद। इसी तरह राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संवर्ग में नर्स ग्रेड 2 नॉन टीएसपी में 4224 और टीएसपी में 242, टोटल पद हैं 4466। लैब टेक्नीशियन 304 नॉन टीएसपी, 17 टीएसपी, टोटल 321। मेडिकल सोशल वर्कर 56 नॉन टीएसपी और 4 टीएसपी के मिलाकर 60। नर्सिंग ट्यूटर 216 नॉन टीएसपी, 24 टीएसपी, टोटल हो जाते हैं 240। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट 26 नॉन टीएसपी, 2 टीएसपी मिलाकर 28। बायोमेडिकल इंजीनियर 12 नॉन टीएसपी, 1 टीएसपी, टोटल 13।
फिजियोथेरेपिस्ट 12 नॉन टीएसपी और 2 टीएसपी के मिलाकर टोटल है 14। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर टीएसपी में 4850 और नॉन टीएसपी में है, नॉन टीएसपी में 4850 है और टीएसपी में 292, टोटल हो जाते हैं 5142 पद। ओवरऑल पदों की संख्या है 13,398 पद हैं सभी संवर्गों में मिलाकर। तो यहाँ एक स्पेशल नोट दिया गया है, सभी संविदा के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मी, नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ नर्स, केयर नर्स, नर्सिंग इंचार्ज, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के नर्सिंग ट्यूटर पद के लिए के अलावा अन्य पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज, मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पदों की प्राथमिकता आवेदन करते समय अपने कॉलम में यानी प्रेफरेंस उनकी देनी होगी। बोर्ड के द्वारा चयन अभ्यर्थियों को उनके आवंटन श्रेणीवार और अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर ही उनको नियुक्ति दी जाएगी या उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। साथ ही यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत जो पद हैं संविदा नर्स, नर्स ग्रेड 2, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, सामाजिक कार्यकर्ता, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, फिजियोथेरेपिस्ट, सहायक संविदा फिजियोथेरेपिस्ट, इनके लिए एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी आवेदकों को ध्यान रखना है आवेदन करते समय अपनी प्रेफरेंस, पदों की प्रेफरेंस और डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस उनको देनी होगी। इन पदों पर ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने हैं। उसके लिए rssv.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए एक बार यह पंजीकरण शुल्क आपको पेमेंट करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से कराया हुआ है, जिनके पास SSO ID है, उन्हें दोबारा से पंजीकरण शुल्क पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क और आवेदन आप ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। सामान्य और क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स, अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेटों को 600 रुपये, राजस्थान के मूल निवासी BC, MBC, EWS, SC, ST वर्गों को और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से की जा सकती है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। तो यहाँ दोस्तों आप क्षेत्र वाइज जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए जो वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज, उनकी संख्या भी डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। क्योंकि ये सभी पद जो हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, संविदा पर भरे जाने हैं, इसके लिए फिक्स वेतनमान या मानदेय दिया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए 18,900 रुपये हर महीने, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए 16,900, कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग के लिए नर्स के लिए 18,900, इसी तरह 13,150 दिए जाएंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। प्रोग्राम असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 10,400 रुपये, 16,900 रुपये दिए जाएंगे कॉन्ट्रैक्चुअल अकाउंट असिस्टेंट, फार्मा असिस्टेंट के लिए। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के लिए 11,200 रुपये होंगे। इसी तरह 16,900 रुपये होंगे सोशल वर्कर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 13,150 रुपये, 16,900 रुपये ही कंप्यूटर आयुर्वेद के लिए, कंपाउंडर आयुर्वेद के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए 18,900, 13,150 रुपये, रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए, नर्सिंग ट्रेनर के लिए 22,150 रुपये, 18,900 रुपये मिलेंगे। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए, साइकाइट्रिक केयर नर्स के लिए 18,900 रुपये। इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी सेम ही है। सीनियर काउंसलर के लिए 16,900 रुपये, बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए 16,900 मिलेंगे और 13,150 फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 18,900 नर्सिंग इंचार्ज के लिए दिए जाएंगे। नर्स ग्रेड 2 के लिए 18,900 होंगे, 13,150 लैब टेक्नीशियन, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 16,900, नर्सिंग ट्यूटर के लिए 22,150,
स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 18,900, 16,900 मेडिकल बायोमेडिकल इंजीनियर और 18,900 फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर हर महीने मानदेय या स्टाइपेंड या वेतनमान दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता की भी बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज। यहाँ CHO के पदों के लिए आवेदक ने BSc इन कम्युनिटी हेल्थ, नर्स GNM और BSc या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर BAMS की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान के अंतर्गत। संविदा नर्स के लिए आवेदक 12th क्लास पास हो, साथ ही GNM का कोर्स आवेदक ने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए RNC में। खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए आवेदक मास्टर डिग्री आवेदक ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यानी MBA या PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में या फिर मास्टर सोशल वर्क में या फिर MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट या PG डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर PG डिग्री हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में RCIT PGDCA का डिप्लोमा आवेदक ने कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हासिल किया हो और यहाँ 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में और 1 साल का डिप्लोमा या PGDCA सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया हो कंप्यूटर का, या A या B लेवल का DOEC से कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया हो। स्पीड टाइपिंग की 35 वर्ड पर इंग्लिश की और हिंदी की आवेदक की होनी चाहिए। सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में, 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का या O लेवल या A लेवल का सर्टिफिकेट, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का रिलीवेंट एरिया का होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड हिंदी इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट की कंप्यूटर पर होनी चाहिए। सहायक लेखा आवेदक ग्रेजुएट कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंटर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में। फार्मा सहायक के लिए डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट के रूप में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में। सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए आवेदक ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, साथ ही RCIT यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और 1 साल का रिलीवेंट फील्ड का आवेदक को एक्सपीरियंस होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवेदक के पास में डिग्री साइकोलॉजी में या MSW या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट या BDS 1 या 2 साल का हेल्थ रिलेटेड कोर्स आवेदक ने किया हो, या फिर ग्रेजुएट सोशियोलॉजी सोशल वर्क में और 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। यहाँ 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है संबंधित एरिया में। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक हेल्थ मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या PG डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर MBA की डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री आवेदक ने हासिल की हो। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए संबंधित एरिया में। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदक 12वीं पास हो बायोलॉजी यानी साइंस सब्जेक्ट के साथ, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का या डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में, साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल राजस्थान के अंतर्गत। कंपाउंडर आयुर्वेद के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग का 3 साल की अवधि का या फिर BSc आयुर्वेद नर्सिंग 4 साल का सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हो और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए RNC में। रिहेबिलिटेशन जो वर्कर हैं उसके लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी की हो या फिर 10+2 आवेदक ने क्वालिफिकेशन हासिल की हो। इसके साथ ही आवेदक के पास में 1.5 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का किया हो, या फिर 1 या 2 साल का डिप्लोमा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का, या फिर 1 या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन ओपन और लर्निंग डिस्टेंस वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग प्रशिक्षक के लिए BSc नर्सिंग आवेदक ने कोर्स किया हो और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में,
ऑडियोलॉजिस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमा हो आवेदक के पास में ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का, या फिर बीएससी स्पीच और हेयरिंग के अंतर्गत आवेदक ने की हो। साइकाइट्रिक केयर नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री साइकाइट्रिक नर्सिंग का और रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को आरएनसी में। फिजियोथेरेपिस्ट सहायक आवेदक 12th क्लास पास हो, 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी शिक्षा बोर्ड से, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का, या फिर बैचलर डिग्री हो फिजियोथेरेपी की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। वरिष्ठ काउंसलर के पदों के लिए आवेदक ने एमएसडब्ल्यू या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइकोलॉजी, या फिर होम साइंस में, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में, या फिर ग्रेजुएशन डिसिप्लिन किसी भी डिसिप्लिन में, और डिप्लोमा होना चाहिए उसके साथ पीजी डिप्लोमा या एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आवेदक ने बीई बीटेक की डिग्री बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। डिजायरेबल है आवेदक के पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट RCIT कोर्स आवेदक ने किया हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आवेदक 10th क्लास पास हो, उसके साथ ही ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग या हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स आवेदक ने पास किया हो, और रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को आरएनसी के लिए। संविदा नर्सिंग इंचार्ज के लिए आवेदक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आरएनसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नर्स ग्रेड 2 के लिए आवेदक 12th पास हो, उसके साथ ही जीएनएम का कोर्स आवेदक ने किया हो और आरएनसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदक 12th क्लास पास हो, बायोलॉजी और साइंस सब्जेक्ट के साथ में डिप्लोमा DMLT का होना चाहिए या ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का, इसके साथ ही आरएनसी में यानी राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक हो, इसके साथ ही नेपाल, भूटान, तिब्बती के शरणार्थी भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक की आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल आयु सीमा होनी चाहिए। सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल, SC ST अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुषों को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को 10 साल तक की छूट होगी। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी विभिन्न संवर्ग में संविदा पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 22 संवर्गों में 82-56 पद की भर्ती के लिए प्रार्थना पत्र मांगे जा रहे थे। इसके संबंध में विभाग द्वारा संविदा कार्यक्रम सहायक और वरिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 140 पदों को बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती से अलग कर दिया गया है। इस तरह से मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पद और संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पदों के शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया है। इनके लिए सीनियर सेकेंडरी साइंस विद बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, डिप्लोमा लैब टेक्नोलॉजी या ब्लड टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। तो ये इसमें बदलाव किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल से लेकर 1 मई रात के 12 बजे तक कर दी गई है। तो इन पदों पर एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी पदों पर चयन किया जाएगा कैंडिडेट्स का। इन पदों पर जो कंप्यूटर आधारित या टैबलेट आधारित या OMR आधारित जो परीक्षा आयोजित होगी 2 जून से लेकर 13 जून 2025 के बीच में राजस्थान के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाने वाले एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए जो प्रवेश पत्र हैं आपको आपके ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के माध्यम से इसकी सूचना भेजी जाएगी, और आप प्रवेश पत्र को या एडमिट कार्ड को RSSB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर। साथ ही आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB साइज का। हस्ताक्षर भी आपको JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक साइज का अपलोड करना होगा।
तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए संबंधित विज्ञापन को जरूर पढ़ लें और अपनी परीक्षा की तैयारी दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सिलेबस इस विज्ञापन के अंतिम पार्ट में आपको उपलब्ध कराया गया है, उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर पाएंगे। एक बार यहाँ परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, यहाँ आपको बता दें, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पर 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए। इसी तरह 45 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल हिंदी इंग्लिश पर। इसका सिलेबस आपको दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो न्यूबॉर्न चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ पर 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस भी दिया गया है। 270 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित, उसका सिलेबस भी यहाँ आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पोस्ट वाइज आपको सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सभी पदों के लिए यहाँ पर जो टोटल मार्क्स का 450 मार्क्स का ये रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसका सिलेबस पोस्ट वाइज यहाँ दिया गया है। स्कीम सभी पदों के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो सेम है। तो इस तरह से NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आप विभिन्न पदों के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को 1 मई 2025 रात के 12 बजे तक आप सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।